करेंगे। यस सर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक के यस सर। बेटा कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे दो सिग्मा बॉन्डेड, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखो ऑर्गेनो एंड मेटेलिक, नाम से पता चल रहा है अपने को। ऑर्गेनो और मेटेलिक मतलब ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक यस सर। और मेटेलिक मीन्स मेटल। मेटल और ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक वर्ड आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? कार्बन। कार्बन, ये कार्बन आ जाना चाहिए। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। वो कलर वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी सबको अच्छे से? कोई डाउट हो तो बता दो उसमें किसी को। नो सर। तो देखो आगे सर। सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, बस दो ही होंगे बेटा। नहीं सर, एक सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था अपन ने। एक तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, राइट। यस सर। सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। देखो सिग्मा बॉन्डेड का मतलब क्या होगा कि जब जो कार्बन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कैसे बॉन्डेड होगा? क्या बोल सकते हैं? व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड विद मेटल, कार्बन इज बॉन्डेड विद मेटल बाय अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होगा कार्बन मेटल के साथ, ठीक है। यस सर। बोलो। यस सर। तो मेटल की जो है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होगी, यस सर। और इसके अंदर जो यस मेटल यस होता सर। है, दिस मेटल इज यूजुअली जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दिस इज यूजुअली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस इज यूजुअली अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो आर एम जी एक्स सुना होगा ना तुमने? यस आर में सर। कार्बन है या नहीं है? क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट। यूनाइटेड। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक, देखो आर में कार्बन हो गया और मैग्नीशियम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, यस सर। तो सिग्मा बॉन्डेड हो गया ना ये। यस सर। आर टू जेड एन, आर टू जेड एन कौन सा रिएजेंट होता है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलिन रिएजेंट। और बताओ अपन ने और भी ऑर्गेनिक में कुछ लिया है? बोलो बेटा। R2CD। आर टू सी डी, वेरी गुड। डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल, डाई अल्काइल कैडमियम। और बताओ, बताओ 11th क्लास में लिए थे कुछ? बोलो बेटा। अरे बोलो। यार नहीं है। देखो कोरे हाउस सिंथेसिस में भी लिया था ना हमने। कोरे हाउस सिंथेसिस में एक ऐसे इंटरमीडिएट बन रहा था, आर ए यस सर। आर टू यस सी यू सर। एल आई। R2CuLi। यस सर। कोरे हाउस सिंथेसिस। बेटा ये मैं बताए हुए हैं सारे, इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारे से रिकॉल करवा रहा हूँ। बताओ। देखो ये जिंक कैडमियम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, यूजुअली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है मैंने। अब जैसे कॉपर तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया इसमें, और वो होते हैं टी एल और टी एम एल, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड। यस सर। टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड कहाँ काम आते हैं राज? ये
ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स नहीं है? Yes, sir. एंटी नॉकिंग एजेंट्स इन गैसोलीन और फ्री रेडिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल इनिशिएट कराने के लिए भी काम में लिए जाते हैं ये। लेते हैं ना हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर, एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं हम, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और लो टेम्परेचर सनलाइट के अंदर कराते हैं। टेट्रा इथाइलाइड टेट्रा मिथाइलाइड की प्रेजेंस में हैलोजन का एडिशन करा सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन कराते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन सब रिएक्शंस के अंदर। याद करो इसको। एक ऐसे भी लिख सकते हैं Al2CH3 होल डाइमर इसका होल 6। और एक बेटा अभी पॉलीमर्स के अंदर आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा ही। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है? मतलब ये एल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन कराने के लिए काम में लिया जाता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो ये होता है TiCl4। तो TiCl4 में तो कहीं भी नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक का कंसेप्ट है TiCl4 में। प्लस R3Al। R3 इसमें R जो होता है एल्काइल ट्राइथाइल होता है यूजुअली। ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो नेक्स्ट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पाई बॉन्डेड कैसे डिफाइन करोगे? सेकेंड इज pi bonded organometallic compounds. When a transition element is bonded with pi electrons of pi ligands, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डेड होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके एग्जांपल्स हैं फेरोसिन। फेरोसिन होता है अपने पास Fe ईटा की पावर 5 C5H5 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। ये ईटा की पावर 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट 5 कार्बन के साथ ऐसे बॉन्डेड होता है किसी के भी साथ। इसका वैसे नेम क्या होगा? देखो ऐसा मतलब एक से ज़्यादा ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट, पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गए एक तरीके से। जैसे इथाइलिन डायमीन के साथ बिस यूज़ कर रहे थे तो इसके साथ बिस यूज़ करेंगे। दो है तो इसको बोलते हैं बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 2 है। देखो इसको सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये सैंडविच के जैसे लगता है। इसमें नेट यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, नहीं करेंगे इसके सेंटर में। ये आयरन के साथ ऐसे बॉन्डेड होता है। ये आयरन के ऊपर 2+ लगा दो इसमें, ठीक है बेटा। मतलब आयरन के ऊपर +2 होगा तो यहाँ पे दोनों पे क्या शो कर सकते हैं फिर? 2 नेगेटिव। बेटा +2 आयरन के ऊपर तभी आएगा ना, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो यहाँ पे 2 कोई भी एनायनिक लिगेंड लगेंगे नहीं लगेंगे? यस सर। तो ये देखो सैंडविच के जैसे लग रहा है ना ये। यस सर।
समझ गए? Yes, sir. बोलो। Yes, इसके sir. इसके बाद देखो ये Yes, ये जो sir. रिंग बना रखी है अपन ने, ये रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पाई बॉन्ड्स को। और एक जी सोल्ट बताया होगा मैंने क्लास में, Yes, sir. जी सोल्ट। जी सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? के PtCl3 ईटा की पावर 2 C2H4, राइट? तो इसमें Yes, जो sir. Pt है, Pt इज बॉन्डेड विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, और किसके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डेड है? Ligands. सी लिगेंड C2H4 हो गया ना इसमें यहाँ पे। Yes, sir. इसका नेम क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का? कौन बताएगा? देखो हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने कल बताई थी, प्लेटिनम DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनाता है, Yes, sir. प्लेटिनम और Yes, sir. पैलेडियम। बताओ इसका नेम। देखो पोटेशियम, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक और कैटायनिक? Anionic. एनायनिक। तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोराइडो, Yes, sir. और C2H4 को क्या बोलेंगे? इथाइलिन। यस सर। पोटेशियम Yes. ट्राई क्लोराइडो इथाइलिन। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया K +3 +1 -3 +2, इथाइलिन प्लेटिनेट 2। Yes, sir. इसका स्ट्रक्चर बनाऊं? देखो इसका ऐसे होगा, K पॉजिटिव PtCl, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। इस तरीके से होगा। देखो पाई बॉन्ड, पाई के साथ बॉन्ड बन रहा है इसमें। Yes, sir. मतलब यहाँ पे लोन पेयर डोनेट नहीं होती, क्या डोनेट होता है? पाई बॉन्ड। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक और भी एग्जांपल था, डाइबेंजीन क्रोमियम, Yes, sir. Cr ईटा की पावर 6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होल ट्वाइस। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसके जैसे ही होगा, फेरोसिन के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, बीच में क्रोमियम लग जाएगा और उसके अगल बगल में 2 क्या लग जाएंगे इसमें? बेंजीन रिंग। Benzene. समझ गए बेटा? Yes, sir. ये क्या है? Yes, sir. पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब उसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिग्मा और पाई बॉन्डेड, जिनमें सिग्मा बॉन्ड भी हो, मतलब ये लिगेंड जो है, इसमें इनके एग्जांपल्स मेटल कार्बोनिल्स हैं। मेटल कार्बोनिल्स। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप ट्रांजिशन मेटल के साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों से बॉन्डेड होता है। दिस इज बॉन्डेड विद ट्रांजिशन एलिमेंट बाय अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है और उसको बोलते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाया सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल्स। देखो बेटा, कार्बोनिल का क्या स्ट्रक्चर होता है? मेटल कार्बोनिल्स का सी के पास एक लोन पेयर होती है, कार्बन के पास एक लोन पेयर होती है, नहीं होती है? Yes, sir. बताओ बताओ मेटल और कार्बोनिल के बीच में किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेंगे? लोन पेयर है या नहीं? कार्बोनिल के स्ट्रक्चर से पता चलेगा इसके अंदर लोन पेयर है। लोन पेयर है तो ये लेवाइस बेस बोलेंगे क्या हम इसको? Yes, sir. अच्छा,
क्यों बोलेंगे बताना रक्षिता? देखो अपना लोन पे डोनेट करता है। लोन पे डोनेट करता है? एक बार देखना बेटा, स्ट्रक्चर बना के देखना, फिर पता लगेगा। जानवी बोलेंगे इसको? नो सर, क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। ऑक्टेट। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट नहीं है? यस सर। नहीं समझे? अरे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वालों को थोड़ी बोलते हैं बेटा भाई। Yes, अपन sir. लेवाइस बेस उसको बोलते हैं जिसके अंदर लोन पेयर अवेलेबल हो। और किसके लिए लोन पेयर अवेलेबल हो? डोनेट करने के लिए, राइट? यस सर। तो इसके मेटल कार्बोनिल्स के एग्जांपल देखो। मेटल कार्बोनिल्स के एग्जांपल्स, टेट्रा कार्बोनिल निकल होता है, यस सर। पेंटा कार्बोनिल आयरन, और सब का इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होता है। यस सर। और CrCO6, Mn2, Mn2CO10, राइट? तो ये जो है मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल्स के अंदर देखो बेटा किस तरीके से बॉन्डिंग होगी। ये एक कोबाल्ट का भी होता है कॉम्प्लेक्स, CO2CO8, इस तरीके से डिफरेंट मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। देखो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यस सर। तो देखो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये मतलब मेटल कार्बोनिल्स कैसे बनेंगे? ये यूजुअली जो मेटल कार्बोनिल्स बनेंगे ये सारे जो रूम टेम्परेचर के ऊपर यूजुअली सॉलिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्रिस्टल फॉर्म में, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे ये मेटल बना लिया हमने, तो मेटल के अंदर ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ये तो है बेटा वैकेंट, ठीक है, अनऑक्यूपाइड। और ये डी ऑर्बिटल बना दिया हमने ऑक्यूपाइड, ये एक वैकेंट बना दिया, और एक इसमें ये जो है इसमें मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल सी का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, ऑक्सीजन अपनी लोन पे डोनेट करता Yes, है ना sir. एक, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स Yes, हो गए। sir. अब देखो ये कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर सकते हैं वैसे, ये इसके कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए। अब देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, ये लिगेंड इसलिए है, ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बोलो Yes, बेटा। sir. ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो ये जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो जो मेटल के ये जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, इन ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में से कार्बन के इनमें डोनेट करेंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ये तो मेटल का क्या हो गया, अनऑक्यूपाइड, और ये ऑर्बिटल्स कैसे हो गए, ऑक्यूपाइड, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये बैक साइड से डोनेट करेगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड। बोलो। तो इसके अंदर देखो हम बोल सकते हैं कि मेटल, Yes, sir. मेटल कार्बोनिल में सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड by donation of, in metal carbonyl sigma bond is formed by donation of lone pair of CO into vacant D of metal। सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, Yes, sir. समझ गए? ये जो Yes, CO sir. है, ये लोन पेयर अपनी डोनेट क्यों करे, ये बहुत वीक बेस है,
बहुत वीक बेस इसलिए कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. Yes, sir. एट द सेम टाइम electrons in d orbitals of metal are donated into vacant orbital of CO के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट होंगे टू फॉर्म पाई बॉन्ड. देखो मेटल ये CO अपनी लोन पे डोनेट करके क्या बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. और उसी टाइम जो ये पाई मेटल के जो ऑक्यूपाइड डी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ से डोनेट किस में करेगा वो, उसके कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट ऑर्बिटल में. वैकेंट ऑर्बिटल और इनको ऐसे बोल सकते हैं उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा CO के में. तो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करेगा. तो इस फिनोमिनन को मतलब दिस प्रोड्यूसेस सिनर्जिक इफेक्ट्स. क्या बोलेंगे इसको, दिस टू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. देखो दोनों साइड से होगी ना, एक इस साइड से और एक इस साइड से. Yes, sir. टू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन metal and ligand. क्या बोलेंगे इनको, प्रोड्यूसेस Synergic effects. Synergic effect. सिनर्जिक इफेक्ट्स. और उसकी वजह से मोर स्टेबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. produces synergic effect, more stable bonds are formed known as synergic bonding. तो ये बोर्ड में भी आ जाता है ये सीधा क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिनर्जिक बॉन्डिंग. तो ये लिखना है, इसलिए आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग बताइए इसमें. ठीक है, Yes, sir. समझ गए. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इससे जैसे ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा CO बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर. इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग C और O के बीच में, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ. बताओ बेटा, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से. देखो जैसे मेटल और कार्बन के बीच में क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स. तो मेटल कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे. तो उसके बीच में जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये वीक पड़ जाएगा, दिस वीकन्स. देखो जब इधर इफेक्टिव बॉन्डिंग होगी तो इधर का पाई बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. Yes, sir. तो मतलब क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेंट्रल मेटल के ऊपर जितनी ज़्यादा होगी मोर इज द positive charge density ऑन CMI. सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो बताओ उसका क्या फर्क पड़ेगा. भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो डी ऑर्बिटल से इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा. बोलो बेटा, भाई पॉजिटिव का Yes, मतलब sir. कमी होगी ना उसके पास. Yes, Sir. sir. तो मोर इज द पॉजिटिव चार्ज Yes, sir. डेंसिटी ऑन CMI. The electrons from d orbitals will be less readily electrons from d orbital will be less readily available for donation.
मतलब ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे वो डोनेट करने के लिए। बोलो। Yes. Yes, sir. किसके अंदर? लेस sir. रेडली अवेलेबल फॉर डोनेशन इनटू ये एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑफ सीओ। पाई स्टार का मतलब ये क्या हुआ? वो कल लिखा था अपन ने, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ सीओ। सीओ के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इजीली नहीं जा पाएंगे। Yes, sir. तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से सीओ जो बॉन्ड होगा, सीओ बॉन्ड बिकम्स Weaker. वीकर। समझ गए? Yes, sir. अब देखो, जैसे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या होगा? बताओ। एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एनाइन जो लिगेंड होगा, तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे कार्बोनिल का ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं आया होगा इसका, मेटल कार्बोनिल्स का। देखो मेटल कार्बोनिल, जैसे सीओ कोबाल्ट का अपन बना लें, सीओ 8 था तो CO4 एनाइन, ये नेगेटिव। अब इसमें बताओ तुम, कभी तुमने सुना है बेटा कि मेटल का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? No, sir. लेकिन इसमें देखो, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसमें नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? इसमें नेगेटिव हो गया, इसमें नेगेटिव है। -1 हो गया। एनसीईआरटी में भी एक ऐसा एग्जाम्पल गिवन है। तो ये देखो, इसके अंदर जो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में ये जो CO, इसको बोलेंगे हम कार्बोनिलेट आयन। एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होंगे? कार्बोनिलेट आयन। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इसमें, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर। बेटा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी या नहीं होगी? Yes, sir. तो उसकी वजह से जो मतलब मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्डिंग एनहांस होगी। Yes, sir. Yes, sir. मेटल कार्बोनिल के बीच में पाई बॉन्डिंग इज एनहांस्ड। तो पाई बॉन्डिंग एनहांस होगी तो मतलब क्या होगा इसके अंदर? सीओ बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। Yes, sir. देन CO bond strength is much decreased. राइट? Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, अगर इसका CO bond strength is much decreased, जैसे एक तो अपन लिख दें कि नेगेटिव का ले लें, CO4, एक नेगेटिव लगा दें इसके ऊपर, Fe आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर CO4, 2 नेगेटिव कर दें। तो बताओ इसमें कौन से में ज़्यादा मतलब CO बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? पहले में ज़्यादा होगी बेटा, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी। और Yes, sir. एक अगर न्यूट्रल ले लें तो इसकी और ज़्यादा हो जाएगी CO बॉन्ड स्ट्रेंथ। Yes, sir. ये किसका ऑर्डर आ जाएगा? CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। और अगर फिर इसमें मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। लास्ट वाला। मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ के केस में अपोजिट हो जाएगा उसका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सबसे ज़्यादा CO बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके अंदर होगी? कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में। जैसे ऐसे Yes, लगा दें कि मेटल है, Yes, sir. ये मेटल CO के साथ 6 और इसके ऊपर अपन लगा दें पॉजिटिव चार्ज। ये कोई भी मेटल है CO6, कोई भी चार्ज नहीं लगाया इसके ऊपर हमने। फिर मेटल
CO6, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, एक नेगेटिव, मेटल CO6, 2 नेगेटिव। बताओ इसमें ऐसे ऐसे कह सकते हैं, ये हो जाएगी फिर Yes, sir. CO बॉन्ड स्ट्रेंथ। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें ये CO बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी? पॉजिटिव में। ये CO बॉन्ड्स वीकर, वीकर नहीं, यहाँ पे फिर वीकर थोड़ी आएंगे। देखो ये तो पॉजिटिव की बात कर रहे थे ना हम, कि मेटल कार्बन के अंदर पाई बॉन्ड इंक्रीजेस, तो पाई बॉन्ड बॉन्डिंग इंक्रीजेस तो CO बॉन्ड वीकन, सही है। तो मोर इज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन CMI, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम d ऑर्बिटल्स विल बी लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसमें CO बॉन्ड वीकर नहीं होगा ना, स्ट्रोंगर होगा इसमें। तो देखो पॉजिटिव में तभी तो सबसे स्ट्रॉन्ग बनाया है हमने CO बॉन्ड। Yes, sir. Yes. सब में हाँ करनी है तुम्हारे को, तो देखना ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। No, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इनकी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ लोगे। Yes, sir. कोबाल्ट के अंदर कोबाल्ट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? ये साइनोकोबालामीन विटामिन में +3. +3 में होता है, लेकिन +3 वाला जो विटामिन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और अगर +1 के अंदर होता है कोबाल्ट तो वो मोर रिएक्टिव होता है। लेकिन उससे पहले एक वो और बता देते हैं आपको, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की इंपॉर्टेंस से पहले। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में नहीं हुई थी ना? No, sir. CF_T4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसमें? 4। हाँ बेटा, बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? No, sir. देखो कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में 4 है, तो और तो इसमें ऐसे याद रखना कि ऑक्टाहेड्रल के जैसे ही होती है इसमें। तो इसमें जो लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल में कैसे अप्रोच करते हैं? अलोंग द एक्सिस। Yes, sir. तो इसमें जो Yes. जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं करेंगे। अलोंग जेड एक्सिस लिगेंड्स डू नॉट अप्रोच, तो क्या होगा? बताओ बेटा, जब जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स अप्रोच नहीं करेंगे तो क्या आएगा उसमें? तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ जेड गेट्स लोवर्ड। एक तो हो गया जेड स्क्वायर, बोलो, Yes, sir. और जेड किस किस में आता है? डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड Y, Z. इज लोवर्ड। इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। अब देखो जैसे ये अपने पास एनर्जी का ऑर्डर आ गया, ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। जब इलेगेंट्स अप्रोच करेंगे तो डी ऑर्बिटल्स की स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में एनर्जी राइज होगी। Yes, sir. ये तो हो गया अपने पास फ्री आयन के लिए, और ये इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब देखो लिगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसके अंदर, एक्स और वाई के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्स और वाई के अलोंग देखो, ऑक्टाहेड्रल में तो स्प्लिटिंग ये होती है तुम्हारी ईजी ईजी और T2G, राइट। अब देखो ईजी में 2 ऑर्बिटल्स थे बेटा अपने पास, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। ये 3 हो गए, dxy dyz dzx, dxy dyz एंड dzx।
ठीक है, ये वेरी Yes, सेंटर sir. है। अब देखो इसमें लिगेंड जब जेड एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहे तो जेड की एनर्जी लोअर्ड होगी या नहीं होगी? Yes, तो sir. एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो एक्स की तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया आपके पास? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लिगेंड से। और जेड की एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें? कम हो जाएगा। कम हो जाएगी, तो डी जेड स्क्वायर। अब देखो इसकी जब स्प्लिटिंग होगी तो इसमें भी तो एक एक्स वाई आ रहा है, देखो ये पहले वाला ऑर्बिटल एक्स वाई है, इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी। इसमें डी एक्स वाई की तो डी जेड स्क्वायर से भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या आ गया आपके पास? डी एक्स वाई, और इनकी डाउनवर्ड्स आ जाएगी। डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, समझ गए? ऐसी होगी बेटा। Yes, sir. ये किस में होगी? ये सच टाइप ऑफ Square स्प्लिटिंग विल बी planar. फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। बोलो क्लियर है या नहीं सबको? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। Okay. ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी डेल्टा स्क्वायर प्लेनर विल बी इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये पढ़ा है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करती है। Yes, sir. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा हुई। Yes, sir. बताओ क्या रीजन होगा इसका? अरे बोलो। क्योंकि जो इसमें डी एक्स जेड और डी वाई जेड है वो क्या करेंगे? दे विल इंटरेक्ट ओनली विद टू लिगेंड्स। डी एक्स जेड और डी वाई जेड किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? ओनली विद टू लिगेंड्स, राइट? Yes, sir. और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल के अंदर 4 लिगेंड्स होंगे भाई, एक तो Yes, sir. ठीक है, क्योंकि दो ऑक्टाहेड्रल में कम हो गए ना इसके अंदर, तो 4 Yes, लिगेंड्स के sir. अंदर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। इंटर लिगेंड जो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन से सीधी दो के बीच में ही हो रही है। एक्स डी एक्स स्क्वायर एक्स एक्सेस के अलोंग आ रही है, इनमें तो हट गया ना, 3 में तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड और डी वाई जेड तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे। Yes, ये sir. 2 लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 2 आ जाएंगे हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में, तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो इतनी क्या हो जाएगी इसके केस में? ज़्यादा हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बताओ बेटा, इंपॉर्टेंस पीछे से रिकॉल करते जाओ, कहाँ कहाँ पे काम आए हैं अपने पास। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताओ चलो। देखो अभी अपन पढ़ रहे थे कोबाल्ट +3 है, किस में होता है ये? विटामिन B12, साइनोकोबलामिन बोलते हैं ना, ये लेस रिएक्टिव विटामिन होता है। और कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है विटामिन B12 में, तो वो क्या होगा? More reactive. मोर रिएक्टिव। और बताओ हीमोग्लोबिन में भी होता है, Chlorophyll में भी होता है sir. आयरन +2, शाबाश। हीमोग्लोबिन Hb, आयरन +3 किस में होता है? Mg. मायोग्लोबिन Mg2+. Yes, sir. Mg+2, क्लोरोफिल। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के थ्रू ही बॉन्डेड होते हैं इनके अंदर, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है बताओ? अरे B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया नहीं होता? Yes, sir. क्या होता Yes, है sir. परनीशियस एनीमिया? क्या होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की वो आरबीसी की हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। Yes, sir.
और बताओ इसमें EDTA, lead poisoning, ये एंटीडोट इन लेड पॉइजनिंग। Yes, sir. और एक और था Anti- रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। और सिस प्लैटिनम एंटी कैंसर के लिए यूज शाबाश, करते हैं। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। सिस प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ, सिस प्लैटिनम वाला क्या कंपाउंड होता है? PTNS3 ऑल ट्वाइस Cl2, एंटी कैंसर। अपनी बॉडी के अंदर एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, ज़्यादातर मेडिसिन का जो एक्शन होता है वो भी कैसे होता है अपनी बॉडी में? कैसे होता है? कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू ही होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही बनते हैं उसमें। ठीक है, एक अभी लिखा था अपन ने TiCl4 प्लस ट्राईथाइल एल्यूमिनियम C2H5, या ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं इसके अंदर। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, क्या बोलते हैं इसको हम? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। पॉलीमराइजेशन और एक ट्राईफिनाइल फोस्फीन PPH3 होल थ्राइस रोडियम क्लोराइड, ट्राईफिनाइल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड, इसको विल्किंस कैटलिस्ट बोलते हैं। विल्किंस कैटलिस्ट, दिस इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, डालडा घी बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, yes sir, और बताओ, और भी कहीं आए होंगे? मेटलर्जी में भी आए थे प्लांट ग्रोथ में भी होते हैं सर। बेटा। प्लांट ग्रोथ के अंदर मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी, वो होगा कोई। देखो मेटलर्जी के अंदर क्या होता है, AuCN होल ट्वाइस माइनस, ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा था कहीं? yes sir, AgCN होल ट्वाइस माइनस, कहाँ बन रहे थे ये? लीचिंग में बनते हैं ना, लीचिंग प्रोसेस में। yes sir, लीचिंग प्रोसेस में ये भी बनता है NaAlOH होल 4। ये बॉक्साइट और की लीचिंग कराते हैं नीचे वाला जब बनता है, मेटलर्जी, राइट? yes sir, Yes, sir. और बताओ, निकल की रिफाइनिंग में, वेरी गुड, मोन्ड्स प्रोसेस। मोन्ड्स प्रोसेस, वान अर्कल्स प्रोसेस, इनमें कॉम्प्लेक्स बनते हैं। निकल की रिफाइनिंग के अंदर टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल। yes sir, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सर। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के अंदर हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं हम। AgBr की कोटिंग होती है ना, तो Ag के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बना लेता है वो? हाइपो सॉल्यूशन, AgS2O3, AgS2O3 होल ट्वाइस 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है हाइपो सॉल्यूशन उसके अंदर। ठीक है बेटा, yes sir, ये एक्शन ऑफ जो मेडिसिन है ना, जैसे इसके अंदर एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सुनिए, यस Yes. एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक है। पेनिसिलामीन का होता है एक्शन, जो होता है कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू होता है। इसके अंदर जो कल पढ़ा था ना अपन ने, कीलेशन, कीलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके अंदर होता है। और ये जो एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स में, देखो एल्कीन तो गैसियस होगी, पॉलीथीन, yes sir, और ये हो गया सॉलिड स्टेट में, तो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस बोलेंगे इसको हम। बोलो क्लियर है या नहीं? पता है किस में, एग्रीकल्चर में किस में बता रही थी? प्लांट्स ग्रोथ में भी होता है ना सर। कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ उसमें। हाँ सर, आयरन को
एब्जॉर्ब करने के लिए FeOH होल थ्राइस बनता है उसमें। हाँ मे बी पॉसिबल बेटा। एक इसमें आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, निकल के क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे Na+2 है, इसकी DMG के साथ रिएक्शन कराते हैं। DMG क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है ये NiDMG होल ट्वाइस। ठीक है, डाई मिथाइल। अब इस पे चार्ज कैसे लगाएंगे बताओ? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम पे कितना होता है चार्ज? निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा इसमें, तो यस Yes, DMG sir. पे 2 नेगेटिव होता है तो +2 हो जाएगा नहीं होगा? यस सर। और बताओ किसमें काम आता है? नेस्लर्स रिएजेंट होता है। वेरी गुड, नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसके काम में लिया जाता है ये? अमोनिया का, अमोनिया अमोनियम आयंस। वेरी गुड, अमोनिया एस्टिमेशन में NH4+ आयंस एस्टिमेशन में काम में लिया जाता है ये। ठीक है बेटा। और ये जो निकल यस डाई सर। मिथाइल ग्लाइऑक्सिम बनता है ये रोजी रेड कलर का होता है, गुलाब के जैसा लाल रंग का। तो इसमें निकल आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। और कुछ टेस्ट के लिए भी है, एक जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट पी ब्लॉक में पढ़ा था, उसमें याद करो कॉम्प्लेक्स बन रहा था FeH2O, ऐसे कुछ बना था। Yes, ब्राउन रिंग sir. टेस्ट नाइट्रेट आयंस का था ना? यस सर। बताओ क्या क्या किया था उसमें? हम नाइट्रेट आयंस में फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन डाला था और फिर उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया था अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यस सर। NO+ ये ऐसे पॉजिटिव नेट, इसमें आयरन के ऊपर +1 चार्ज होता है, NO नाइट्रोसिल लिगेंड होता है ये इसके अंदर। समझ गए? वो जो ब्राउन रिंग का जो कलर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ये जो है ये ट्रांसफ़र होता है किसके पास? आयरन के पास। तो ट्रांसफ़र होता है तब ये बनता है ये। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होगी वो ट्रांसफ़र होगी तो N पे पॉजिटिव आ जाएगा और आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा ना। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम NO टू आयरन। अब यहाँ पे तो आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर आयरन किस में बदल जाता है? Fe+2 के अंदर, और इसलिए वो ब्राउन रिंग कलर का कॉम्प्लेक्स अपीयर होता है। समझ गए? यस सर। उसके बाद एक कॉपर के 2+ आयंस की टेस्टिंग में भी काम में लिया जाता है। जैसे कॉपर 2+ है Cu+2, उसके अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दो, Cu+2 ब्लू कलर का होगा तो एक्सेस ऑफ अमोनिया डालते हैं तो ये बन जाता है CuNH3 4 2 पॉजिटिव, ये डीप ब्लू कलर का होगा। ये कॉपर 2+ आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट है। Fe3+ का भी तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ना सर, जिसमें वो रेड कलर का बन जाता है। क्या बनता है बेटा रेड कलर का? Fe कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ना सर, Fe3+ की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ब्लड रेड कलर का अच्छा formation हो जाता है Fe3+, हाँ Fe3+ आयंस का होता है, उसकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। यस सर। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला फेरो K4 FeCN6। देखो +2 हो गया ना यहाँ पे, तो इसमें बन जाता Yes, है ये sir. देखो अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है एक Fe4 FeCN6 3। देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताओगे? देखो इसको नेट चार्ज को 0 कर दो बेटा, यहाँ पे 4 आयरन है तो 4 आयरन पे अगर तुम +2 करते हो तो 3 के +2 के हिसाब से 8 आ गया, तो 3 पे 8 आया, यस सर। तो 3 पे 8 आया तो हुआ उसके अंदर से फेरी फेरोसाइनाइड, और इसको पर्सियन ब्लू भी बोलते हैं। बताओ
भाई यहाँ पे तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये तुम्हारे को क्या पता है कि इसमें +3 में कौन सा है और +2 में कौन सा है। देखो 4 पे +2 करते हो तो 4 पे +2 किया तो +8 हो गया। तो यस सर। 3 कॉम्प्लेक्स जो है, 3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना गया, 8 माइनस। यस सर। तो 3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 8 माइनस गया। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना हुआ, तो यहाँ पे चार्ज अगर इसका हम कैलकुलेट करें तो 3 8 माइनस, तो 3 8 माइनस में यहाँ पे नेट चार्ज साइनाइड एनाइनिक लिगेंड है तो -1। यस सर। तो यहाँ पे x -2 बराबर 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है 8। अब इसको उल्टा करके देख लो, इसको 3 करो तो 3 को करते हैं तो 4 3 जा 12, 12। तो +12। और आगे क्या होगा इसमें बताओ। 4 पे 12 और टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 3 के ऊपर कितना हो गया, 3 के ऊपर 12 नेगेटिव, तो 1 के ऊपर कितना यस हुआ, सर। 4 नेगेटिव। यस सर। 3 पे 12 नेगेटिव तो 1 पे 4 नेगेटिव, तो 1 पे 4 नेगेटिव। तो अब इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन निकालो, देखो सही आ जाएगा, इसमें फ्रैक्शन में नहीं आएगा। x और -6 बराबर -4 नेगेटिव, तो x बराबर +2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये Yes. कौन सी फॉर्म में होगा, ये +2 में, और ये किस में होगा, +3। समझ गए। यस सर। ये बड़े डिफरेंट इनके एस्टिमेशंस। और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं इनके इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। और लार्ज स्केल के ऊपर इसकी मेडिसिनल उसके अंदर भी इंपॉर्टेंस है इसकी। बोलो कोई डाउट होता है इसमें किसी को। नो सर। नो इस, सर। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कौन बताएगा। और एक तो छोड़ किसका दिया तुमने, सर? ऑर्गेनिक में भी काम आता है ना, टोलेंस रिएजेंट। यस सर। टोलेंस रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, अरे बोलो। टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल AgNO3 नहीं होता है, यस सर। AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। इसका नाम बताओ। आयरन हेक्सासाइनाइड साइनाइडोफेरेट। आयरन क्या नाम बोला, दोबारा बोलना बेटा। आयरन हेक्सासाइनाइडोफेरेट +2। आयरन बिना नाम के, ठीक है, बिना नंबर के, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। फेरेट +2। नहीं, इसमें फिर यहाँ भी बताना पड़ेगा ना, ये आयरन 3 है, इसमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट बताने पड़ेंगे। अच्छा। फेरेट 2 ऐसे यस। नहीं, क्योंकि तुम इसको मान के तभी तो आएगा ये। इसको पर्शियन ब्लू कलर भी बोलते हैं। यस सर। देखो अगर मतलब इस तरीके से हो, ये तो Fe+3 आयंस की टेस्टिंग के लिए। अब ये क्या होता है, ये वैसे अपन पढ़ेंगे इसको लैब के अंदर प्रैक्टिकल में। यहाँ पे मान लो Fe+2 आयंस है, Fe+2, तो इसकी तो हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ कराई थी, इसकी पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ करा दो, FeCN6। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो है Fe+3 की एस्टिमेशन के लिए, और ये है Fe+2। बताओ क्या बनेगा इसमें। देखो इसमें ये बन जाएगा Fe3 FeCN6 और ये होल ट्वाइस, वो फेरोसाइनाइड था, और ये क्या होगा, फेरोफेरिसाइनाइड। फेरिसाइनाइड। उल्टा हो गया ना उसका। यस सर। और वो पर्सियन ब्लू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टर्नबुल ब्लू। टर्नबुल ब्लू, देखो ये टर्नबुल ब्लू, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आयरन, यहाँ पे 2 होगा, ये बाहर उसमें 3 था ना। और नहीं तो ये जो मैंने तरीका बताया था इसके अकॉर्डिंग सेट करके देख लो। इसमें आयरन 2, फिर आगे
hexacyanidofferrate 3. हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, शाबाश, ऐसे इसका नाम लिखेंगे। और ये हाइपो सॉल्यूशन का भी बेटा सीधा पूछा जा सकता है नाम। ये है तुम्हारे पास टोलेंस रिएजेंट, ये भी ध्यान होना चाहिए टोलेंस रिएजेंट का। एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में लेते हैं ना। Yes, sir. एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देती हैं और कीटोन्स टोलेंस टेस्ट नहीं देते। Yes, sir. ये हाइपो सॉल्यूशन कहाँ गया? हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? ये रहा, इसका बताओ। H2O3 को क्या बोलते हैं? थायोसल्फेटो। Yes, sir. तो डाई Sulfato. और ये एनाइनिक है तो आर्जेंटेट 1, ठीक है। Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? No, sir. नेचुरल रिएजेंट में क्या बनता है जानवी? अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं जब, NH2HgOHgI, NH2HgOHgI मिलन्स बेस बोलते हैं ना उसको। पी ब्लॉक में लिखवा रखा है मैंने, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, Yes, Yes, sir. sir. समझ गए। Yes, sir. और एक कंपाउंड आता है ये कीटोन्स के, और उनके लिए भी आएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये एक बार चेक कर लेना इसको, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को। ये एग्जैक्ट मेरे को इसका ध्यान नहीं है फॉर्मूला, Na2FeCN5, Na2FeCN5 और फिर NO पे NO पॉजिटिव, ठीक है बेटा। Yes. इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीधे, डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सारे और कुछ कंसेप्ट्स इसके डिटेल में भी हैं आइसोमेरिज्म के, और वो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी